Hello everyone, very good morning to all. I hope you all are fine and healthy. Alright class. So class, today here we are going to start our next chapter, that is chapter number 19, the struggle for independence and the struggle for independence. Alright, आपको पता है कि हमारी कंट्री में क्या हुआ था, ब्रिटिश का रूल हुआ था. ऑलराइट, उन्होंने हमें अपना क्या बना लिया था, हमारे इंडिया को अपनी कॉलोनी बना लिया था, हमें अपना गुलाम बना लिया था. फिर हमने उनसे लड़ाई की, हमने स्ट्रगल की अपनी आज़ादी के लिए. उसको कहा जाता है द स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस. तो हम इस चैप्टर में बच्चे उसी टाइम पीरियड को कि कैसे हमने अपनी फ़ाइट की, कैसे हमें इंडिपेंडेंस मिला, इन सब चीज़ों को स्टडी करेंगे. सबसे पहले हम देखेंगे द रोल ऑफ द सोशल रिफॉर्मर्स. जो सोशल रिफॉर्मर्स हैं, सोशल रिफॉर्मर्स क्या होते हैं? ऐसे लोग जो हमारी सोसाइटी को अच्छा बेटर करने के लिए वर्क करते हैं. ठीक है, उनका क्या रोल रहा इस इंडिपेंडेंस की स्ट्रगल में? द राइज ऑफ इंडियन नेशनलिज्म. इंडियन नेशनलिज्म ये एक फीलिंग होती है, इसका राइज कैसे हुआ? पार्टीशन ऑफ बंगाल कैसे हुई? स्वदेशी मूवमेंट के बारे में हम पढ़ेंगे. एक्टिविटीज़ ऑफ रिवोल्यूशनरी वर्ल्ड वॉर वन एंड आफ्टर. वर्ल्ड वॉर वन क्या था, उसके टाइम पे क्या हुआ और उसके बाद क्या हुआ. ठीक है, इन सब चीज़ों के बारे में हम इस चैप्टर में स्टडी करेंगे. सो क्लास, लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट ऑफ ऑल आवर टॉपिक इज सोशल रिफॉर्मर्स. बिफोर द रिवॉल्ट ऑफ 1857, बच्चे हमने अपने चैप्टर में इन द 18 चैप्टर रिवॉल्ट ऑफ 1857 के बारे में पढ़ा. दैट इज़ द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस. ओके, जिसमें हमारी हार हुई थी. कुछ रीज़न थे उसके, क्या थे कि हम यूनाइटेड नहीं थे, हमारे पास अच्छी क्वालिटी के वेपन्स नहीं थे. इन सब चीज़ों की वजह से हम यहाँ पर अच्छा नहीं कर पाए. ठीक है, हम सक्सेसफुल नहीं हो पाए. इससे पहले सम एजुकेटेड इंडियंस हैड रियलाइज्ड दैट देयर वर सेवरल सोशल इल्स इन द इंडियन सोसाइटीज़. जो इंडिया के कुछ पढ़े लिखे लोग थे ना, उन्होंने रियलाइज़ किया कि इंडिया में कुछ इल प्रैक्टिसेस हो रही हैं. मीन्स अच्छी चीज़, कुछ बुरी चीज़ें हमारी सोसाइटी में पनप रही हैं. कौन कौन सी? कास्ट सिस्टम, किलिंग ऑफ फीमेल बेबीज़, सती, चाइल्ड मैरिज, ये सब जो चीज़ें हैं, मीन्स छोटे बच्चे की ही मैरिज कर देना, कास्ट सिस्टम की, आप किसी और कास्ट के हो, हम किसी और कास्ट के हैं, तो जातिवाद, ऐसा सब करना. लड़कियों को जब गर्ल्स का बर्थ होता है तो बर्थ के टाइम पर ही उनको मार देना. ये सारी चीज़ें हमारे इंडिया में होती थी. ठीक है, एंड दैट वर इविल्स, ये सब बुरी चीज़ें थी. दैट डिवाइडेड द सोसाइटी. इसने क्या किया हुआ था? सोसाइटी को डिवाइड किया हुआ था. मीन्स हम इन चीज़ों की वजह से यूनाइट नहीं हो पा रहे थे. ठीक है, और हमें ज़रूरत थी बच्चे यूनाइट होने की, कि हम सब इकट्ठे होके ब्रिटिश से अपनी फ़ाइट करें. लेकिन हमारी जो कंट्री है उसमें इन सब चीज़ों की वजह से हम इकट्ठे नहीं हो पा रहे थे. एंड कीप इट बैकवर्ड. और ये हमें हमारी सोसाइटी को क्या करते हैं बच्चे? बैकवर्ड लेके जाते हैं, पीछे लेकर जाते हैं. ठीक है, अगर हमारी सोच ऐसी होगी तो हम कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे. दीज वर द मेन रीजन्स ऑफ द सैड स्टेट ऑफ इंडिया. इसीलिए जो इंडिया की जो स्टेट है, दीज आर द, इनको कहा जाता है सैड. ठीक है, इसके बाद यहाँ पर कहा जा रहा है educated Indians realized that removal of these outdated customs and superstitions were necessary for the progress of Indian society. कुछ एजुकेशन जो लोग थे उन्होंने रियलाइज़ किया कि अगर हमने इंडिया को डेवलप करना है तो हमें उनसे, अपनी जो सोसाइटी है यहाँ से, ये आउटडेटेड जो पुराने हमारे रिवाज हैं, कस्टम्स हैं, उनको रिमूव करना होगा, तभी हम प्रोग्रेस कर सकते हैं. दिस कुड बी डन बाय एजुकेटिंग द पीपल. ऐसा हम कैसे कर सकते हैं? ऐसा हम कर सकते हैं लोगों को एजुकेशन देकर. अगर लोग पढ़े लिखे होंगे, ठीक है, तो वो, उनका माइंड डेवलप होगा और वो ये चीज़ें कम करेंगे. ऑलराइट, तो सोशल रिफॉर्मर्स कौन कौन से थे बच्चे जिन्होंने ये काम किया? राजा राम मोहन रॉय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, दयानंद सरस्वती, सावित्री फुले एंड सैयद अहमद खान. ये सारे जो लोग हैं, दीज आर द सोशल रिफॉर्मर्स जिन्होंने लड़ाई की थी अगेंस्ट दीज ईविल प्रैक्टिसेस. ऑलराइट, यहाँ पर आप पिक्चर देख सकते हो इन सब की. ये राजा राम मोहन रॉय हैं, सरस्वती, दयानंद सरस्वती, सर सैयद अहमद खान. इनका हिस्ट्री में बच्चे बहुत एक नाम है. क्यों? क्योंकि इन्होंने बिना किसी लालच के
फ्री सर्विस दी अपनी सोशल रिफॉर्मर्स से, ये सोसाइटी को बेटर करने के लिए, ठीक है। इसके बाद बच्चे हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ अ राइज ऑफ इंडियन नेशनलिज्म। राइज ऑफ इंडियन नेशनलिज्म। इसमें बच्चे हमें क्या बताया गया है, द रिवोल्ट ऑफ 1857 मेड द पीपल ऑफ इंडिया रियलाइज द इनजस्टिस ऑफ ब्रिटिश रूल। जो रिवोल्ट था ना 1857 का, उसने इंडिया के लोगों को बताया कि कैसे जो ब्रिटेन है उनके साथ अच्छा नहीं कर रहे हैं, ठीक है, इनजस्टिस हो रहे हैं उनके साथ। एंड द वैल्यू ऑफ फ्रीडम, इससे उनको पता चला कि आज़ाद होने की वैल्यू क्या है, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ फ्रीडम, ठीक है। द पीपल मोस्ट अफेक्टेड बाई दीज थिंकिंग वर द एजुकेटेड इंडियंस। इस थिंकिंग से जो सबसे ज़्यादा अफेक्ट हुए थे लोग वो थे एजुकेटेड पर्सन। इंडिया में जो एजुकेटेड लोग थे उनको सबसे पहले ये चीज़ का रियलाइज़ हुआ कि हमारे लिए फ्री होना बहुत ज़रूरी है, अगर हम आज़ाद होंगे तभी हम प्रोग्रेस कर पाएंगे, ठीक है। दे बिकम मोर एंड मोर डिससेटिस्फाइड बाय द ब्रिटिश रूल। जितना ज़्यादा उनको ये चीज़ें समझ में आ रही थी कि हमारी आज़ादी हमारे लिए कितनी ज़रूरी है हमारी प्रोग्रेस के लिए, तो उतना ही ज़्यादा वो ब्रिटिश रूल से डिससेटिस्फाई हो रहे थे, ठीक है। अब वो बिल्कुल नहीं चाहते थे कि ब्रिटिश हम पर और ज़्यादा रूल करें, वो आज़ादी चाहते थे। मैनी ऑफ दीज पीपल एंड सम इंग्लिश मैन हु सपोर्टेड दैन कम टूगेदर इन 1885। ऐसे सारे लोग जो ऐसा सोचते थे कि इंडिया को फ्री हो जाना चाहिए, फ्रीडम इज़ गुड फॉर अस, वो सारे एक साथ आए कब, 1885 में, ठीक है। और उन्होंने अपनी एक पार्टी बनाई जिसको हम बोलते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस। उन्होंने अपना एक ग्रुप बना लिया और उस ग्रुप को नाम दिया किसका, इंडियन नेशनल कांग्रेस का। ग्रुप बनाने के बाद बच्चे वो क्या करते थे, वो मीटिंग्स करते थे, ठीक है। कोई मीटिंग कहीं पर होती थी, कोई मीटिंग कहीं पर होती थी, साल में 1 या 2 बार। द फर्स्ट सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉज हेल्ड इन बॉम्बे। जो फर्स्ट मीटिंग है, सेशन कहाँ पर हुआ था, बॉम्बे में हुआ था, जिसको अभी हम मुंबई कहते हैं। आफ्टर दैट दे मीट इन डिफरेंट सिटीज़। इसके बाद वो हर साल एवरी ईयर अलग अलग सिटीज़ में उनकी मीटिंग्स होती थी। द इंडियन नेशनल कांग्रेस डिड नॉट रेज द क्वेश्चन ऑफ फ्रीडम फ्रॉम ब्रिटिश। इन मीटिंग्स में उन्होंने अभी तक क्वेश्चन रेज नहीं किया था ब्रिटिश से फ्रीडम का। मीन्स यहाँ पर मीटिंग में क्या होता था, कुछ लोग ब्रिटिश के बैठे हुए हैं, कुछ लोग कांग्रेस के बैठे हुए हैं, तो वो बातचीत करते थे, क्वेश्चन रेज करते थे। लेकिन फर्स्ट जो सेशन था उसमें उन्होंने फ्रीडम का क्वेश्चन रेज नहीं किया कि आप हमें आज़ादी दो, छोड़ के चले जाओ। उन्होंने क्या कहा, द मेन डिमांड वॉज टू ब्रिंग रिफॉर्म्स। वो कुछ सुधार लेके आना चाहते थे हमारी सोसाइटी में। रिफॉर्म्स होते हैं सुधार लेके आना, ठीक है, कि आप हमें कुछ फैसिलिटीज़ दीजिए ताकि हम अपनी जो लाइफ है उसको बेटर कर सकें, हम प्रोग्रेस की ओर बढ़ सकें। तो उन्होंने ये चीज़ें डिमांड की थी। कौन कौन से लीडर्स थे उस वक्त, जो हमारी आईएनसी है उनके लीडर्स थे दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले और वोमेश चंद्र बनर्जी। इनको कहा जाता है मॉडरेट्स। ये जो तीनों है ना, अगर आपको पूछा जाए कि मॉडरेट्स कौन थे तो आप इन तीनों का नाम लिख सकते हो। मॉडरेट कहा जाता है बच्चे, एक होते हैं रेडिकल्स, 2 तरह के लोग होते हैं, एक होते हैं मॉडरेट, एक होते हैं बच्चे रेडिकल्स, ठीक है। जो हमारी ये इंडिपेंडेंस की लड़ाई है इसमें 2 तरह के लोग थे। मॉडरेट्स क्या चाहते थे, वो रिक्वेस्ट करते थे कि आप हमें थोड़ी सी फैसिलिटीज़ दो, थोड़ा सा हमारे साथ अच्छा बिहेव करो ताकि हम भी अच्छी लाइफ सर्वाइव कर सके। आप इस चीज़ को ख़त्म कर दो, आप उस चीज़ को ख़त्म कर दो, आप ऐसा मत कीजिए, ठीक है। वो कंप्लीट इंडिपेंडेंस की बात नहीं करते थे। लेकिन जो रेडिकल्स होते हैं वो चाहते थे कि आप हमारी कंट्री को बस छोड़ के चले जाओ, हमें तो आज़ादी चाहिए, हमें कोई आपका वो भीख नहीं मांगनी है हमें आपसे, ठीक है। हम प्रे नहीं करेंगे आपसे, हम आपसे भीख नहीं मांगेंगे कि आप हमें आज़ादी दो, बस ये हमारा देश है, आप हमें फ्री कर दो। तो ये रेडिकल्स थे, ठीक है। ये आप देख सकते हो, दीज आर द पिक्चर ऑफ बाल गंगाधर तिलक और लाला लाजपत राय, जिनको हम आगे स्टडी करेंगे। एंड दिस इज़ अ मेंबर्स ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस इन इट्स फर्स्ट मीटिंग। जो फर्स्ट मीटिंग हुई थी तो ये सारे मेंबर्स थे उसके, ऑलराइट, दादा भाई नौरोजी एंड गोपाल कृष्ण गोखले, ऑलराइट क्लास। इसके बाद बच्चे हमें क्या कहा गया है, अदर हाउ एवर सेवरल अदर लीडर्स वर नॉट इन फेवर ऑफ सॉफ्ट अप्रोच।
तो जो हमने यहाँ पर सॉफ्ट अप्रोच की बात की है कि ना रिक्वेस्ट करना कि हमें थोड़ी सी आप फैसिलिटीज़ दे दो, ये होता है बच्चे सॉफ्ट अप्रोच। इसके फेवर में नहीं थे। वो चाहते थे कि हमें, दे फेल्ट दैट दे वुड गेन नथिंग बाय फॉलोइंग सच अप्रोच। उनको पता था कि ऐसे रिक्वेस्ट करके हमें कुछ नहीं मिलने वाला। अंग्रेज़ हैं जो ब्रिटिश हैं, उनकी रिक्वेस्ट को नहीं सुनेंगे और उनको कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। दे प्रेफर्ड अ स्ट्रॉन्ग एंड मोर एक्टिव अपोजिशन। वो क्या चाहते थे कि हम सख्ती से पेश आएँ, अंग्रेज़ों की तरफ हम सख्ती से पेश आएँ। दे वांटेड स्वराज और सेल्फ रूल फॉर द इंडियंस। वो क्या चाहते थे कि इंडियंस को इंडियन ही रूल करे, सेल्फ रूल, ना कि कोई बाहर का पर्सन आके हमें रूल करे। दे वर कॉल्ड रेडिकल्स। तो जो ऐसा सोचते थे उनको क्या कहा गया बच्चे, उनको रेडिकल्स कहा गया। अब आप देख सकते हो ना, हमारे पास रेडिकल्स और मॉडरेट दो तरह के लोग हैं। जो मॉडरेट थे वो ये नहीं चाहते थे कि अंग्रेज़ हमें छोड़कर चले जाएं, वो बस ये चाहते थे कि वो कुछ हमारे लिए ऐसे काम करें जिनसे हम बेटर लाइफ अपनी अचीव कर सकें। इसके ऑपोजिट ये थे, चाहते थे जो सख्ती से कि बस छोड़ के चले जाओ, तो वो थे बच्चे रेडिकल्स। अगर हम रेडिकल्स की बात करें तो कौन कौन सी हमारी इंपॉर्टेंट लीडर्स थे। इंपॉर्टेंट लीडर्स थे बच्चे हमारे बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय। इन तीनों को ना मिला के बाल, पाल और लाल ऐसे कहा जाता है, बाल पाल लाल। बाल मीन्स बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल और लाला लाजपत राय। बाल लाल, बाल पाल लाल, इस तरह से इनको याद किया जाता है, ठीक है। तिलक ने क्या कहा था, फ्रीडम इज़ माई बर्थ राइट। फ्रीडम, जो बाल गंगाधर तिलक थे उन्होंने तो ये भी कह दिया था कि मेरा बर्थ राइट है फ्रीडम, आज़ादी, कोई मुझे अपना गुलाम नहीं बना सकता, ठीक है। एंड आई शैल हैव इट, और मैं इसको लेके रहूँगा, आई शैल हैव इट, ठीक है। ये मेरा बर्थ राइट है और मैं इसको लेके रहूँगा। ही स्टार्टेड अ न्यूज़पेपर, उन्होंने एक न्यूज़पेपर भी स्टार्ट किया, केसरी, जिसका नाम था, तो आपको ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि बाल गंगाधर तिलक ने कौन सा न्यूज़पेपर स्टार्ट किया था, तो वो था केसरी। इन विच ही स्पोक आउट अगेंस्ट द ब्रिटिश, जिसमें वो क्या करते थे बच्चे, ब्रिटिश के अगेंस्ट बोलते थे। मीन्स बच्चे, हमारी इतनी बड़ी कंट्री है ना, उस वक्त फ़ोन्स वगैरह तो है नहीं थे कि हम फ़ोन वगैरह करके सबको बताएं। तो उस वक्त जो हमारा कम्युनिकेशन का मीडियम था वो क्या था, न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर उस वक्त लोग बहुत ज़्यादा पढ़ते थे, रीड करते थे, और ठीक है। तो उन्होंने जब ये न्यूज़पेपर बनाया, अपना शुरू किया, उसमें वो ऐसी बातें कुछ लिखते थे, ठीक है, ताकि लोग उनको पढ़ें, उनको समझ में आए कि कैसे ब्रिटिश उनके साथ गलत कर रहे हैं, और वो भी फिर उनके अगेंस्ट होके हमारे साथ लड़ाई में शामिल हो। दे वॉन्टेड टू अरोज द फीलिंग ऑफ पेट्रोलिज्म द इन इंडिया। वो क्या करना चाहते थे, इंडियंस हमारे अंदर एक पेट्रोटिज़म की फीलिंग को राइज़ करना चाहते थे, मीन्स देशभक्ति की भावना को। अगर हम अपनी कंट्री को, वी लव आवर कंट्री, तो ही तभी हम उसके अच्छे के बारे में सोचेंगे। अगर नहीं तो हमें ऐसा होगा, हमें क्या लेना है, कोई मर्जी हमें रूल करे, हम तो अपना काम कर ही रहे हैं, ठीक है। तो वो पेट्रोटिज़म की भावना है, जो फीलिंग है, वो सब लोगों में भरना चाहते थे, ताकि सब इकट्ठे होके जब लड़ाई करेंगे अपनी कंट्री के लिए तो उनको पक्का जीत मिलेगी। तो ये सब यहाँ पर था। नेक्स्ट टॉपिक है क्लास हमारा, पार्टीशन ऑफ बंगाल एंड स्वदेशी मूवमेंट, एक्टिविटीज़ ऑफ रिवोल्यूशनरीज, ठीक है। इसको हम करेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में कवर अप। फॉर नाउ क्लास, दैट्स ऑल। आई होप आपको बिल्कुल अच्छे से ये टॉपिक क्लियर हो गया है। ऑल राइट, अगर कोई डाउट है यू कैन कॉन्टैक्ट मी। फॉर नाउ थैंक यू, हैव अ नाइस डे।